जून 2015 एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट जिसे हम मैगी के नाम से जानते हैं, भारत सरकार इसको बैन कर देती है। कारण इसमें बहुत अधिक मात्रा में लेड का पाया जाना, इसमें एक बैंड प्रोडक्ट एमएसजी का पाया जाना। इन दोनों कारणों से नेस्ले कंपनी को मैगी को बाज़ार में से वापस लेना पड़ता है। तकरीबन 40 करोड़ पैकेट मैगी के नष्ट करने पड़ते हैं। उनकी इमेज को बहुत धक्का लगता है, बाज़ार में जो उनकी प्रतिष्ठा थी उस पर धक्का लगता है। नेस्ले के प्रोडक्ट्स और इसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैगी इंस्टेंट नूडल में एक मार्केट लीडर प्रोडक्ट माना जाता है और उसके कारण कई सारे दूसरे प्रोडक्ट भी मार्केट में चलते थे। और जब से मैगी को इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो बाकी सभी प्रोडक्ट्स को भी ऑब्वियसली कैटेगरी को पूरा नुकसान होना ही था। मार्केट पूरा हिल गया और सब जगह ने इंट्रोस्पेक्शन होने लगा कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट में इतना प्रॉब्लम है, कैसे सही होगा, क्या होगा। ये सब चलता रहा। 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद कंपनी वापस से उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार थी। मैगी वापस मार्केट में आने वाला था। जो भी सरकारी मापदंड थे उसको पा लिया गया, उसको सही कर लिया गया। जो भी गलतियां थी प्रोडक्ट में उसको सही किया गया और प्रोडक्ट लॉन्च के लिए तैयार था। जब कंपनी में इस बारे में चर्चा चल रही थी कि रीलॉन्च कैसा किया जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी एफएमसीजी कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या रीलॉन्च करती है तो बाज़ार में बहुत शोर शराबा मचाया जाता है। बहुत ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, एक एक रिटेलर के पास जाया जाता है, उसको प्रोडक्ट, उसकी स्कीम्स, उसके बेनिफिट समझाए जाते हैं, उसको मिठाई दी जाती है, गिफ्ट दी जाती है और इस तरीके से बड़ा एक अच्छा सा प्रोसेशन निकाल के प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की जाती है। एक यादगार मोमेंट बना दिया जाता है। इसी तरीके से नेस्ले भी प्लान कर रहा था कि मैगी को हम रीलॉन्च करें। इतने में ही नेस्ले में ही काम करने वाला एक असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर अपनी कंपनी के चेयरमैन के पास पहुंचता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर, जो हम ये प्लान कर रहे हैं एक पुराने रेगुलर तरीके से प्रोडक्ट को रीलॉन्च करने का, मैं इस चीज़ से थोड़ा सहमत नहीं हूँ और मेरी कुछ अलग राय है, तो क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ। अब नेस्ले कंपनी का चेयरमैन और एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल का आदमी, ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन उसकी बातों को ध्यान दे, सुने या उसको मिलने का टाइम भी दे, लेकिन चेयरमैन ने उनको टाइम दिया, उनसे मिले और उनसे पूछा कि आपकी राय क्या है, हमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सर, इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कहाँ होता है, इस प्रोडक्ट को यूज़ कौन करता है। यंग जनरेशन, यूथ, सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है यूथ में। यूथ आजकल, मतलब मेरे जैसे लोग, मेरी उम्र के लोग, जो हम यूथ हैं, हम असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लोग, सब हम यूथ लोग हैं। हम बाज़ार में जाके शॉपिंग करना कम पसंद करते हैं। उसकी जगह हम लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये 2015 की बात है, जब स्नैपडील नाम का एक प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हुआ करता था और वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स के लॉन्च हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन वगैरह, काफ़ी प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा भी होगा। उस असिस्टेंट मैनेजर ने अपने चेयरमैन को रेकमेंड किया कि सर, जिस तरह से हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं उसकी जगह अगर हम स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो ये डायरेक्टली जो यंग जनरेशन है उसके पास पहुंचेगा और उसकी एक्सेप्टेंस तुरंत से शुरू हो जाएगी और मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और हम उसको जब बाद में मार्केट में प्लेस करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा सेल पुराने लेवल्स तक जा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद चेयरमैन बोले कि चलो, अगर हमने रख भी दिया और मान लीजिए सेल नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रखा गया, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका तो हम क्या करेंगे। तो ब्रांड मैनेजर बोला कि सर, फिर तो हमारे पास पुराना तरीका तो है ही ना, हम वहाँ से उठा के हम किसी भी तरह से दुकानों में उसको लिक्विडेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें, पर मेरे हिसाब से एक बार हमें इसके लॉन्च करना चाहिए। चेयरमैन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला ठीक है, इस बार हम इस प्रोडक्ट को रीलॉन्च स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। जब उन्होंने अपना ये डिसीजन अपनी पूरी टीम,
अपने सेल्स हेड, अपने मार्केटिंग हेड और सब लोगों को बताया, सब एकदम से चौंक गए। और चौंकने के बाद उन्होंने सबने बोला कि सर आप ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, एक छोटे से मैनेजर के कहने पे इतना बड़ा डिसीजन। हमारा जो प्रॉपर तरीका है हम उसी से मार्केटिंग करें तो बेहतर रहेगा। इस तरह से हम बेचने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ये तो अच्छा तरीका नहीं है। पर चेयरमैन ने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं, इस बार मुझे नया तरीका एक्सेप्ट करना है, ये नई राय हमारे सामने आई है, एक बार करके देखने में कोई भी खराबी मुझे तो नहीं लगती। स्नैपडील पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, गिफ्ट पैक्स, गिफ्ट हैम्पर बना के लॉन्च किया गया। कुछ मिनटों में ही, दिनों की तो बात जाने दीजिए, कुछ मिनटों में जितना भी माल स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया था पूरा का पूरा बिक चुका था। ये एक लॉन्च इतना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट बन गया कि नेस्ले के चेयरमैन ने खुद इसको कोट किया है कि इससे मुझे एक सीख मिली। वो सीख ये थी कि लीडरशिप या घर के बड़े या तो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े, उनको ये पता होना चाहिए कि कब उन्हें कंट्रीब्यूट करना है और कब उन्हें साइड में खड़ा होकर सिर्फ दूसरों की सलाह को फॉलो करना है। जरूरी नहीं है हर बार आपकी दी हुई सलाह ही सही हो, नए आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चाहे वो ऑफिस में बड़े हो रहे हों, चाहे हमारे घर में बड़े हो रहे हों, हम ऐसा मानने लगते हैं कि मुझे ही सब कुछ सही पता है, बाकी लोग जो जानते हैं वो शायद इतना अच्छी तरह से नहीं जानते, या मैं जो जानता हूँ वो 100% परफेक्ट है और ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए। हम नए आइडियाज़ को वेलकम नहीं करते और इसी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं जनरेशन गैप। पुरानी जनरेशन नई जनरेशन के आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होता है फेल होने का। वहीं पे नई जनरेशन या यंगस्टर्स जो हैं रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेके एक नया चीज़ करना चाहते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, शायद वो सक्सेसफुल हो जाए। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार इस तरह के एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट किए हैं? कितनी बार आपने अपने जूनियर्स या अपने घर के छोटों को अपने आइडियाज़ शेयर करने की परमिशन दी है और उन आइडियाज़ पे काम करने में उनकी हेल्प करी है? सोचिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हम सोचें वही सही हो। हमेशा नए आइडियाज़ को वेलकम करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हमेशा जब भी नई चीज़ आती है ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आती है। इस बात को ध्यान रखें, कभी भी जीवन में किसी भी नए आइडियाज़ को डिस्कार्ड ना करें, एक बार उस पर विचार जरूर करें, उसकी प्रैक्टिकलिटी चेक करें, क्या वो करने जैसा है कि नहीं है, और एक बार उसको एक्सपेरिमेंट एक छोटे स्केल पे करके देखें। कंट्रोल आपका होगा उसके ऊपर, तो आपका नुकसान भी अगर हुआ होगा तो कंट्रोल्ड लेवल में होगा, लेकिन आपको एक नया सीख तो मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें काम आगे नहीं करना चाहिए। कितनी तरीके से करना है ये तो शायद सबको पता है, पर क्या क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में इस तरह की घटनाएं हमें कई चीज़ सिखा जाती हैं। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें, अपने दिल और दिमाग को खुला रखें, नई चीज़ों को सुनें, समझें और नए आइडियाज़ को वेलकम करें। आई एम श्योर कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इंसिडेंट पसंद आया होगा। इसी तरह की और घटनाएं और इन्फॉर्मेशन और चर्चा सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इन कमेंट्स के लिए, इन एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए और आपके सजेशंस के लिए। आपके सजेशंस देते रहें ताकि हम और नए और अच्छे टॉपिक्स ढूंढ के अच्छे उसमें से आपको इंसिडेंट सुना सकें, हम चर्चा कर सकें। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले शनिवार हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। नमस्कार।